नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये आधुनिक भारत का जो एपिसोड हम लोग चला रहे थे, किसी कारण बस ये कुछ डिले हो गया, तो फिर आज हम लोग इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के शॉर्ट वीडियोज में कम से कम मतलब 20 से 25 से 30 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, किया था। जो लगभग 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसका, ठीक है। ये हमारा छठा वीडियो होगा और इसमें हम लोग आज आधुनिक भारत के इस एपिसोड में देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा या देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट में चैनल में एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और भी सारे सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी साठ संग्रह का जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको भी देख करके लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। टेलीग्राम को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आधुनिक भारत के इतिहास में ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। तो देखते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में प्रेस जो है उसका कैसे 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 विकास होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो वर्ष 1780 में किया गया। किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था, ठीक है। इसमें प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए लीटन एल से लिखते हैं ना, LITTEN लिखेंगे लीटन, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, लेस किया। लेस का मतलब कटौती किया, ठीक है। हर एक चीज पे कटौती किया, ये नीचे की ओर लेकर के गया, कटौती की। इसलिए जो भी कोई भी आपको आएगा उसमें लीटन और रिपन, एक था रिपन, तो रिपन ने क्या किया था, रेस किया था। आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, रिपन, रिपन ने क्या किया था, रेस किया था। रेस का मतलब तेज किया था, ठीक है, स्पीड लाया था हर एक चीज में, ठीक है। तो रिपन ने क्या किया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको कैंसिल किया था, और लीटन जो था वो क्या, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लगाया था। तो ये ट्रिक के लिए आप लोग कुछ भी टिकड़म करके याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कोलकाता से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, रिपन को, रिपन वहीं RIPPEN, ठीक है। इसने रेस कर दिया, ठीक है, मतलब बढ़ा दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया, कैंसिल कर दिया उसको। और एक था लीटन, इसने लेस कर दिया, कटौती कर दिया, यानी प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, और रिपन ने जारी कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियोट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तो तारकनाथ दास ने किया। एक फैक्ट देखेंगे कि कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, ठीक है, चर्चा का विषय बना दिया।
फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्टेट्समैन जो पत्रिका था उसका संपादन किया था। आगे देखते हैं कि वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? तो कोलकाता में होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इसका संबंधित था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वर्ष 1878 में प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों को का प्रचार करने के लिए लीडर अखबार प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का संबंध है। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने किया था। एक फैक्ट देखेंगे यहाँ पे कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रिका हिंदू पैट्रियोट के संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखेंगे स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। नेक्स्ट देखेंगे कि अंग्रेजी समाचार पत्र जो इंडिपेंडेंट था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और इन्हीं ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से होता था। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट देखेंगे यहाँ पे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। एक और फैक्ट देखेंगे यहाँ पे कि अंग्रेजी समाचार पत्र जो लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के साथ किया था। ओके, आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं इसको देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पत्रिका आए उस समय, प्रकाशन वर्ष क्या था, उसके संस्थापक कौन थे और स्थान कहाँ से था और उसकी भाषा क्या थी। ठीक है, तो बंगाल गजट जो आया 1780 ईस्वी में आया, जेम्स अगस्टस हिक्की ने उसके संस्थापक थे। कलकत्ता उसका स्थान था और भाषा जो थी अंग्रेजी थी। फिर बंगाल गजट एक बार और प्रकाशित हुआ जो 1816 में हुआ। गंगाधर भट्टाचार्य ने इसके संस्थापक थे और जो मतलब इसका जो संस्थान था वो कोलकाता था। ठीक है, और भाषा जो थी अंग्रेजी थी। समाचार दर्पण जो था वो 1818 ईस्वी में मार्समैन संस्थापक थे। कलकत्ता से स्थान इसका था और बंगाली भाषा में निकलता था। दिग्दर्शन 1818 में मार्समैन इसके संस्थापक और स्थान जो कलकत्ता था और भाषा जो थी वो बंगाली थी। संवाद कौमुदी की बात करें तो 1821 में ये छपी और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। स्थान कलकत्ता से शुरू हुआ और बंगाली भाषा इसकी भाषा जो थी बंगाली थी। मिरातुल अखबार की बात करें तो 1822 में इस प्रकाशन हुआ। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से भी निकलता था और फारसी इसकी भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बॉम्बे समाचार 1822 में फरदूनजी मर्जवान संस्थापक थे। बम्बई में स्थान था और इसका जो गुजराती भाषा में ये पेपर जो है निकलता था। बंगदत्त की बात करें हम तो बंगदत्त जो था वो 1830 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष था। द्वारिका नाथ टैगोर थे और प्रसन्न टैगोर थे। कलकत्ता इसका स्थान था और बंगाली भाषा में ये भी निकलता था। जामे जमशेद की अगर बात करें तो 1831 में ये निकलता था, प्रकाशन वर्ष था और संस्थापक जो थे वो PM मोतीवाला थे और ये जो स्थान था वो बम्बई था और फारसी भाषा में ये मतलब जो पत्रिका थी वो था। रफ्त गुप्तार की बात करें तो 1851 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके
संस्थापक थे। स्थान जो था वो बम्बई था और गुजराती भाषा में ये पत्रिका थी। सत्यप्रकाश की बात करें तो 1852 में करसोन दास मूल जी इसके संस्थापक थे। अहमदाबाद इसका स्थान था और गुजराती इसकी भाषा थी। हिंदू पैट्रियोट की बात करें हम तो 1853 में प्रकाशित हुआ। गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे। कलकत्ता इसका स्थान था और अंग्रेजी भाषा में ये पत्र निकलता था। पत्र या पत्रिका ये जो जो भी था ये निकलता था। सोम प्रकाश की बात करें तो 1859 में ये प्रकाशन वर्ष था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था और बंगाली इसकी भाषा थी। बंगाली इसकी भाषा थी। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडियन मिरर की अगर बात करें तो 1861 में निकलता था। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे। कलकत्ता इसका स्थान था और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो 1861 में निकला, ये प्रकाशित हुआ। संस्थापक जो थे वो अंग्रेजी प्रेस इसकी संस्थापक पेरेंट कंपनी थी। ठीक है, बम्बई इसका स्थान था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। इंदु प्रकाश की बात करें तो 1862 ईस्वी में इसका मतलब प्रकाशन हुआ। जस्टिस राणा डे इसके संस्थापक थे। बम्बई इसकी स्थान थी और मराठी इसकी भाषा थी। नेटिव ओपिनियन की बात करें तो 1864 में ये प्रकाशित हुआ। वीएन मांडलिक इसके संस्थापक थे। बम्बई इसका स्थान था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। पायनियर की बात करें तो 1865 में इसका संस्थापक वर्ष था। संस्थापक जो थे अंग्रेजी प्रेस थे और इलाहाबाद इसका स्थान था। अंग्रेजी इसकी भाषा थी। कवि वचन सुधा की बात करें तो 1867 में क्या हुआ कि इस प्रकाशन वर्ष था इसका। प्रकाशक कौन थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वाराणसी इसकी जगह थी और हिंदी इसकी भाषा थी। अमृत बाजार पत्रिका, ये पूछा जाता है प्रश्न अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो 1868 में ये प्रकाशित हुआ। मोतीलाल घोष और शिशिर घोष इसके संस्थापक थे। कलकत्ता इसका स्थान था और बंगाली इसकी भाषा थी। मद्रास मेल की बात करें तो 1868 में इस प्रकाशित वर्ष था और प्रकाशक इसके अंग्रेजी प्रेस और मद्रास इसकी जगह थी और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट इसके संस्थापक थे। कोलकाता स्थान था और बंगाली इसकी भाषा थी। द ट्रिब्यून 1881 सरदयाल सिंह मजीठिया लाहौर इसकी जो जगह थी और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। हिंदी प्रतिप 1877 बालकृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे। वाराणसी इसकी जगह थी और हिंदी इसकी जो भाषा थी। हिंदू जो है 1878 में मतलब प्रकाशित हुआ और वी राघवाचारी इसके संस्थापक थे और मद्रास इसका जगह था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। बंगाली की बात करें तो 1879 में बंगाली मतलब इसका प्रकाशित हुआ। एस.एन. बनर्जी इसके संस्थापक थे। कलकत्ता जगह थी और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। बंगवासी की बात करें तो 1881 में ये इसका प्रकाशित हुआ। जोगिंदर नाथ बोस इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बंगाली इसकी भाषा थी। मराठा की बात करें तो मराठा 1881 बाल गंगाधर तिलक, स्थान बम्बई और भाषा जो है अंग्रेजी। केसरी की बात करें तो केसरी 1881 में ही हुआ। बाल गंगाधर तिलक ही संस्थापक थे। बम्बई इसका जगह था और भाषा जो थी वो मराठी थी। आगे देखते हैं इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो था वो इंडिया 1890 में प्रकाशित हुआ। दादा भाई नेहरू इसके प्रकाशक थे। बम्बई स्थान था और अंग्रेजी भाषा थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की बात करें तो 1899 में प्रकाशित हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक थे। दिल्ली इसका जगह था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में हुआ था। G.A. नटेशन जो थे संस्थापक थे। मद्रास इसका जगह था। अंग्रेजी इसकी भाषा थी। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो 1903 में प्रकाशित हुआ और महात्मा गांधी जो थे इसके संस्थापक थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मतलब पत्रिका इसका स्थान था और अंग्रेजी भाषा थी। अगर बात करें हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात तो 1905 में प्रकाशित हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। लंदन इसकी जगह थी और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। जुगांतर की बात करें तो 1906 ईस्वी में इसका क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ और भूपेंद्र दत्त वारिंद्र घोष जो थे वो इसके संस्थापक थे और कलकत्ता जो थी इसकी भाषा थी। कलकत्ता जगह थी और बंगाली इसकी भाषा थी। वंदे मातरम की बात करें तो 1909 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे संस्थापक थे। पेरिस स्थान था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। प्रताप की बात करें तो 1910 में ये प्रकाशित हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे और कानपुर इसका जगह था और हिंदी इसकी भाषा थी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।
आज के इस एपिसोड में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे इतना सारा प्यार बनाए रखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा टेलीग्राम से, और भी सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने से पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे इसके। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द ही। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस GS IQ एजुकेशन को इतना सारा प्यार देने के लिए।